तो भाई ब्रॉक लेसलर का रिटायरमेंट सच में हो गया है या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत सारी चीज़ें छुपा रही है। और रसलमेनिया में जो भी हमने देखा वो सारा ड्रामा फैंस को पागल बनाने के लिए था। इसी के साथ भाई अब जेकब फाटू तो जा रहे हैं रोमन रेंस के पीछे, लेकिन उसके अलावा शायद बहुत सारे बंदे हैं जो रोमन रेंस के पीछे जाने वाले हैं। और ये रोमन रेंस की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वाली जर्नी इस बार बहुत खतरनाक होने वाली है। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कल की रॉ के बाद अब ये चीज़ ऑलमोस्ट फिक्स ही है कि रोमन रेंस बैकलैश पेपर व्यू में जेकब फाटू को फेस करने वाले हैं। नो डाउट कि ये मैच और स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत अच्छे बंदे को चुना है रोमन रेंस का फर्स्ट चैलेंजर बनाने के लिए। क्योंकि जेकब फाटू जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए थे 2024 के अराउंड तो बहुत ज़्यादा तगड़े रूमर्स थे कि रोमन रेंस के साथ उनका मैच होगा, और रूमर्स इतने तगड़े थे कि रसलमेनिया तक के रूमर्स आए थे। लेकिन अब फाइनली ये मैच हो रहा है और डब्ल्यूडब्ल्यूई इसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने वाली है। पर शायद जेकब फाटू रोमन रेंस के लिए इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे जितने आने वाले अपोनेंट कर सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रोमन रेंस के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दो बड़े तगड़े अपोनेंट्स डिसाइड कर लिए हैं, जिसमें से पहले बंदे होंगे ब्रॉक लेसलर को ऑलमोस्ट रिटायर कर देने वाले ओवा फेमी, और दूसरे बंदे होंगे गंथर, जिनके साथ लग रहा था कि ब्रॉक लेसलर का रिटायरमेंट मैच हमें देखने को मिलेगा। तो भाई जो न्यूज़ चल रही हैं फिलहाल उनके हिसाब से तो ये दोनों अपोनेंट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फिक्स कर लिए हैं रोमन रेंस को फेस करने के लिए। सबसे पहले ओवा फेमी की बात करें तो भाई रसलमेनिया के बाद जो पोस्ट शो हुआ था वहाँ फैंस ओटीसी के चैंट्स लगा रहे थे। तो वहाँ भाई ओवा फेमी ने क्लियर कर दिया था कि रोमन रेंस अब चैंपियन बन चुके हैं और वो चैंपियनशिप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा इसी पोस्ट शो में रोमन रेंस भी थे और वहाँ ओवा फेमी के चैंट्स लगाए जा रहे थे, और फैंस ये भी कह रहे थे कि ओवाज गोना किल यू, मतलब ओवा फेमी तुम्हें खत्म कर देगा। और यहाँ रोमन रेंस का भी क्लियर इंटरेस्ट था ओवा फेमी को फेस करने के लिए। फिलहाल वैसे भी ओवा फेमी का मोमेंटम ब्रॉक लेसलर को हराने के बाद बहुत तगड़ा बन चुका है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद कोई पप्पू से अपोनेंट्स उन्हें नहीं देने वाली और डायरेक्टली बड़ी बड़ी फ्यूड्स उन्हें मिलने वाली हैं। कल की रॉ में भी वैसे ओवा फेमी ने एक बहुत बड़ा रेफरेंस दिया था रोमन रेंस को लेकर। कल ओवा फेमी ने ज़्यादा कुछ तो बोला नहीं था, लेकिन उन्होंने रूलर हैज़ अराइव्ड बोलकर माइक फेंक दिया था। तो हिस्ट्री में भाई ये चीज़ पहले भी हो चुकी है जो कि रोमन रेंस ने करी थी 2017 में शायद, जब रसलमेनिया 33 हुई थी और अंडरटेकर को रोमन रेंस ने हराया था। तो रॉ आफ्टर रसलमेनिया में उन्होंने बोला था कि दिस इज़ माई यार्ड नाउ। वहाँ भी रोमन रेंस का प्रोमो इतना ही था और उन्होंने ये कह के माइक फेंक दिया था। बस डिफरेंस इतना था कि उस टाइम पर रोमन रेंस को बड़े तगड़े बूज मिल रहे थे और अभी ओवा फेमी को बड़े लाउड चेयर्स मिल रहे थे। तो भाई मुझे लगता नहीं है कि ये कोइंसिडेंस होगा कि बस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सेम चीज़ दूसरे तरीके से रिपीट कर दी। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से कॉपी करी हैं। शायद हमें रेफरेंस भी दिया जा रहा है कि ओवा फेमी और रोमन रेंस बहुत जल्दी आमने सामने आने वाले हैं। अब बात करते हैं गंथर के बारे में। तो भाई ये वाली फ्यूड भी शायद बहुत सारे फैंस देखना चाह रहे थे। इतना टाइम हो चुका है दोनों को मेन रोस्टर में, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कभी आमने सामने फेस नहीं करा है। तो अब भाई बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास इनकी फ्यूड कराने का। कल की रॉ में वैसे भी गंथर ने हिंट्स दे दिए थे कि भाई उन्हें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वापस चाहिए, तो ज़्यादा टाइम शायद उन्हें लगने नहीं वाला उस चैंपियनशिप के पास जाने के लिए। यहाँ एक कैच ये भी है कि जे ऊसो जिमी ऊसो के साथ कल रोमन रेंस ने रीयूनाइट कर लिया था। वैसे तो पहले से ही रोमन रेंस जिमी ऊसो और जे ऊसो के साथ हैं, लेकिन अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्पेशली दिखाया है कि रोमन रेंस अब चैंपियन बन चुके हैं और ओरिजिनल ब्लड लाइन वापस आ चुकी है। तो अब जिसके साथ भी रोमन रेंस की फ्यूड चलेगी ऑटोमेटिकली जिमी ऊसो और जे ऊसो उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। और हमें पता है कि जिमी ऊसो, जे ऊसो और गंथर की कितनी खतरनाक हिस्ट्री रह चुकी है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास अच्छी खासी स्टोरी लाइन बनाने का भी मौका है। तो भाई ये वाला रोमन रेंस का रेन बहुत ज़्यादा फ्रेश सी वाइब देने वाला है, क्योंकि बहुत सारे नए नए अपोनेंट्स को वो फेस करेंगे। अभी रोमन रेंस कह चुके हैं कि समर स्लैम तक वो पार्ट टाइमर नहीं रहने वाले, तो भाई स्टोरी लाइन्स में बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई। बाकी रोमन रेंस के साथ ही ओवा फेमी और गंथर की फ्यूड दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी, और रोमन रेंस का रेन भी भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं रसलमेनिया की नाइट 1 के मेन इवेंट के ओरिजिनल प्लान के बारे में, जो कि भाई हो जाता तो शायद बहुत ज़्यादा अच्छा होता। तो रिसेंटली रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रसलमेनिया की नाइट 1 में जो हमने कोडी रोड्स और रैंडी ओर्टन का मैच देखा था उसमें रिजल्ट रैंडी ओर्टन के पास जाने वाला था और रैंडी ओर्टन 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले थे। लेकिन फिर एंड मौके पर डिसीजन बदल दिया गया और कोडी रोड्स की विक्ट्री हो गई। अभी इसके पीछे कुछ खास रीज़न तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई डिसअपॉइंट थी कि उन्होंने पैट मैकेफे को इंसर्ट कर दिया इस स्टोरी लाइन में,
क्योंकि फैंस इस आइडिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे। ओरिजिनली हमें पता है कि ये टीकेओ का आइडिया था टिकट सेल्स करवाने के लिए, लेकिन इस चक्कर में रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो WWE का प्लान है कि रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की फिर से एक बार और स्टोरी लाइन बनाई जाए, जिसमें अब की बार 1-on-1 फ्यूड होगी और शायद किसी जेली रोल और पैट मैकेफी की इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी। वैसे भी रेसलमेनिया की एंडिंग में जो हमने देखा था कि रैंडी ऑर्टन ने कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया था और चैंपियनशिप को रेस किया था, तो वहां से उनकी क्लियर इंटेंशंस थी कि वो फिर से 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए कोडी रोड्स के पीछे जाएंगे। लेकिन अब की बार शायद जो ओरिजिनल रेसलमेनिया की स्टोरी लाइन होने वाली थी वो हमें अब देखने को मिलेगी और शायद रैंडी ऑर्टन का कैरेक्टर भी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उन्होंने पंट किक का यूज करा था रेसलमेनिया में, जिसके बाद हमें पता है कि कोडी रोड्स की भाई हालत क्या हो गई थी। तो शायद अब की बार ये स्टोरी लाइन में हमें और भी ज़्यादा ब्रूटल चीज़ें देखने को मिलेंगी और रैंडी ऑर्टन पूरे हाथ पैर मारने वाले हैं 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। तो भाई रेसलमेनिया का रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग तो था, लेकिन अब लग रहा है कि शायद बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और हो सकता है रैंडी ऑर्टन के हाथ में 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप भी इस बीच में लग जाए। अभी पता नहीं कि स्मैकडाउन से ही इनकी फ्यूड रीस्टार्ट होगी या फिर WWE थोड़ा टाइम ऑफ लेने वाली है, क्योंकि मैंने बताया था स्मैकडाउन के रिव्यू में रेसलमेनिया के पहले कि रैंडी ऑर्टन शायद इंजर्ड हैं। ये इंजरी ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन रेसलमेनिया के बाद थोड़े टाइम के लिए वो ब्रेक ले सकते हैं। इसी के साथ एक गुड न्यूज़ है कि भाई पैट मैकेफे ने ऑफिशियली WWE से टाटा बाय बाय कर दिया। वैसे भी उन्होंने कहा था कि अगर रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया में नहीं जीतते तो वो WWE में कभी वापस नहीं आएंगे। ये चीज़ तो वैसे उन्होंने स्टोरी लाइन वाइज बोली होगी, लेकिन अभी एक पॉडकास्ट उन्होंने करा है जहां ऑफिशियली उन्होंने चीज़ें ड्रॉप कर दी हैं कि अब WWE में वो नहीं आने वाले, क्योंकि फिलहाल जो वो कर रहे हैं वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ओरिजिनली हमें पता है वैसे पैट मैकेफे, जेली रोल, कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन का WWE एक टैग टीम मैच प्लान कर रही थी, लेकिन अब वो चीज़ शायद ड्रॉप हो चुकी है क्योंकि पैट मैकेफे तो भाई गए। वैसे भी इस मैच को देखने में कौन ही इंटरेस्टेड था। चलिए अब बात करते हैं ब्रॉक लेसलर के रियल या फिर फेक रिटायरमेंट के बारे में। तो अभी भाई रेसलमेनिया के बाद से ही कंफ्यूजन है कि ब्रॉक लेसलर के साथ होने क्या वाला है, क्योंकि ब्रॉक लेसलर की ये रिटायरमेंट वाली चीज़ बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सी थी। यूजुअली अगर कोई बड़ा सुपरस्टार रिटायर होता है तो WWE एडवांस में बता देती है कि ये बंदा रिटायर होने वाला है, भले ही मैच के कुछ टाइम पहले ही बताया जाए, जैसे कि हमने AJ स्टाइल्स के साथ देखा था। लेकिन इस केस में चीज़ें अलग हो गई, क्योंकि ब्रॉक लेसलर का ये रिटायरमेंट बड़ा ही सडनली आ गया। बताया तो जा रहा था कि इस साल वो रिटायर होंगे, लेकिन अभी हो जाएंगे ये नहीं पता था। तो यहाँ ब्रॉक लेसलर के बारे में भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई हो सकता है ब्रॉक लेसलर का ये रिटर्न फेक हो, जिसका मेन रीज़न है गंथर के साथ उनका मैच, क्योंकि बहुत टाइम पहले से ही भाई रूमर्स हैं कि गंथर के साथ ब्रॉक लेसलर का मैच होगा, जहां रेसलमेनिया और समर स्लैम में भी मैच के प्लान थे और बताया जा रहा था कि गंथर ही वो बंदे होंगे जो ब्रॉक लेसलर को रिटायर करेंगे। और अभी जो स्टोरी लाइन चल रही है कि भाई गंथर को पॉल हेमन से एक फेवर चाहिए जो कि वो बाद में मांगेंगे। पॉल हेमन भी बता चुके हैं कि जो भी गंथर को चाहिए वो उन्हें देने को तैयार हैं। तो अभी इमेजिन करो पॉल हेमन के पास ऐसा क्या ही है जो वो गंथर को दे सकते हैं। अभी उनका कोई बंदा चैंपियन तो है नहीं कि भाई उसके साथ गंथर को मैच चाहिए, और मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि भाई गंथर को फिलहाल WWE पॉल हेमन गाय बनाएगी, क्योंकि हो सकता था गंथर का फेवर हो कि भाई तू मेरा वॉइसमैन बन जा। तो अभी तो रियल पॉसिबिलिटी यही है कि गंथर पॉल हेमन से बोलेंगे कि ब्रॉक लेसलर को वापस लेकर आ, ताकि वो ब्रॉक लेसलर को रिटायर करें और अपना नाम बना लें कि भाई मैंने ब्रॉक लेसलर को रिटायर कराए। वैसे भी गंथर को बहुत ज़्यादा शौक है बड़े बड़े सुपरस्टार्स का नाम अपनी लिस्ट में लाने का कि उन्होंने उन्हें रिटायर कराए, जिसमें गोल्डबर्ग, जॉन सीना और AJ स्टाइल्स के बाद ब्रॉक लेसलर का नाम भी जुड़ जाएगा। तो भाई गंथर अनदर लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि भाई गंथर ब्रॉक लेसलर को वापस लेकर आएंगे और समर स्लैम में इनका मैच होगा। और क्योंकि समर स्लैम ब्रॉक लेसलर के होम टाउन से ही है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सेंस बना रही है, क्योंकि भाई ब्रॉक लेसलर भी चाहेंगे कि अपने होम टाउन में उनका रिटायरमेंट हो, जहाँ उनकी फैमिली और फ्रेंड्स उनके साथ हों। बाकी वैसे फिलहाल ये 100% नहीं बोला जा सकता कि ब्रॉक लेसलर वापस आएंगे, तो कह सकते हैं कि 50-50 चांसेस हैं। कल की रॉ में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई तो गई थी, जैसे उनका वीडियो पैकेज दिखाया गया था और माइकल कोल ने बोला था कि ब्रॉक लेसलर रिटायर हो चुके हैं। पर WWE का जो ट्रीटमेंट होता है रिटायर्ड सुपरस्टार्स और जो नए नए रिटायर हुए हैं उनके साथ उनकी बार बार वीडियोस पोस्ट करी जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में बोली जाती हैं, वैसा कुछ अभी हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ब्रॉक लेसलर सच में रिटायर हो गए हैं। बाकी देखते हैं, टाइम के साथ ही पता चलेगा कि ये रिटायरमेंट रियल है या फिर फेक। कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।